नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग RM कॉलेज सहरसा से। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्स्ट ईयर के इंडियन फिलॉसफी से बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक एवं संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनके मन में यह धारणा घर कर चुकी थी कि संसार में केवल दुख ही दुख है और इसी दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने संसार मार्ग को अपनाया। इस अवस्था में दुखों के मूल कारण को जानने का प्रयास किया तथा इससे छुटकारा पाने के उपायों को खोजा और सिद्धि जब प्राप्त करने के उपरांत ही वे बुद्ध कहलाए, क्योंकि इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी। बौद्धि का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश मौखिक रूप में ही थे। बाद में चलकर उनके शिष्यों ने अपने ज्ञान के आधार पर उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया। ये त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन है, सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों और वार्तालापों का संकलन है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों की विवेचना की गई है। महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है। 4 आर्य सत्य थे। प्रथम आर्य सत्य दुख, द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय, तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध, चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत बुद्ध ने कहा कि जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में मनुष्य का बंधे रहना यही दुख है। द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही दुख का कारण है, ये बुद्ध कहते हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि प्रत्यक्ष समुत्पाद कहलाता है और जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं। द्वादश निदान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 12 कड़ियाँ हैं जो कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जीवनों में व्याप्त है और ये श्रृंखला शुरू से अंत तक तीनों की एक श्रृंखला है जो कि शुरू से अंत तक है। प्रत्यक्ष समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। अब ये 12 कड़ियाँ हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण, जिसमें अविद्या और संस्कार ये भूत जीवन से संबंधित है। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान और भव ये वर्तमान जीवन से और जाति जरा मरण ये भविष्य जीवन से संबंधित है। इसमें बुद्ध ने यह कहा कि ये कार्य कारण की अंतिम श्रृंखला जो है वो अविद्या है और अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इसमें दुख का कारण जाति है, जाति का कारण भव है, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार और संस्कार का कारण अविद्या है। अविद्या इसमें अंतिम कड़ी है और जरा मरण प्रथम कड़ी है। चूँकि इसमें दुख के कारण के रूप में 12 कड़ियों का विश्लेषण किया गया है इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहते हैं। इसे भाव चक्र भी कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व की विवेचना करता है। इसे जरा मरण चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन एवं मृत्यु के चक्र को निर्धारित करता है और इसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह धर्म का स्थान ग्रहण करता है। स्वयं बुद्ध ने यह कहा था कि जो प्रत्यक्ष समुत्पाद का ज्ञाता है वह धर्म का ज्ञाता है और जो धर्म का ज्ञाता है वह प्रत्यक्ष समुत्पाद का ज्ञाता है। अब तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात इसमें भगवान बुद्ध ने यह कहा है कि दुख के कारण का अंत होने पर दुख का भी अंत अनिवार्यतः हो जाएगा और इसी दुख के अंत के निरोध के प्राप्ति के मार्ग के बारे में उन्होंने चतुर्थ आर्य सत्य में बताया है, जिसके कि 8 अंग हैं जो हैं सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ है कि मिथ्या दृष्टि का परित्याग कर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का सतत ध्यान करना। दूसरा सम्यक संकल्प,
निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सांसारिक विषयों की आसक्ति, अन्य के प्रति द्वेष एवं हिंसा के परित्याग का संकल्प लेना चाहिए। इसे ही सम्यक संकल्प कहते हैं। इसके अंतर्गत त्याग एवं परोपकार की भावना निहित है। तीसरा है सम्यक वाक। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम वचन पर नियंत्रण होना चाहिए और इसमें सत्य एवं प्रिय वचन शामिल है। चतुर्थ आर्य सत्य है। चतुर्थ अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। इसमें बुरे कर्मों का परित्याग ही सम्यक कर्मांत कहलाता है। पांचवा सम्यक आजीविका। अच्छे एवं शुभ साधनों के साथ जीविकोपार्जन करना चाहिए। छठा सम्यक व्यायाम। मन में सदैव अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए। सातवां सम्यक स्मृति। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। और आठवां सम्यक समाधि। इन 7 मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य बुरी चित्तवृत्तियों से दूर हो जाता है तथा वह सम्यक समाधि में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। इसमें क्रमशः 3 अवस्थाओं को प्राप्त कर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह 3 अवस्थाएं हैं। पहले अवस्था में साधक अपने मन में उत्पन्न संशय का निराकरण करता है। दूसरी अवस्था में साधक आनंद एवं शांति से मन हटाकर स्वयं में उपेक्षा भाव लाने का प्रयास करता है। और तीसरे में चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। यह पूर्ण शांति, पूर्ण विराग एवं पूर्ण निरोध की अवस्था है। अब इस अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, शील और समाधि में विभाजित किया जाता है, जो कि बुद्ध ने विभाजित किया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यह प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम यह शील के अंतर्गत आते हैं। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि यह समाधि के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ आज ये बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग यही समाप्त होता है।